हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल रीजनल टॉक। आज के इस वीडियो में मैं दो अलग अलग एग्जाम्स के बीच कंपैरिजन करूंगा और खासकर वो उन दोनों एग्जाम्स को लेकर जो कैंडिडेट और एस्पिरेंट्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन होती है और जो उनकी प्रेडिक्शंस होती है उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही सजेस्टिव होने वाला है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इन दोनों एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं, खासकर इन दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अगर आप पूरा देखें तो बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी कंक्लूजन दूंगा आपको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर कुछ अच्छी सजेशन मिल जाएगी। बात करते हैं दोनों एग्ज़ाम्स की। पहले एक एग्ज़ाम्स जो अपनी स्टेट में सबसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है, यानी स्टेट लेवल की पीसीएस एग्जाम्स जो कि राज्य की सिविल सर्विस एग्जाम्स होती है, और एक यूपीएससी सिविल सर्विस जो ऑल इंडिया लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करती है, सबसे प्रेस्टिजियस जॉब प्रोवाइड करती है। दोनों एग्जाम्स में दोनों एग्जाम्स के लिए लाखों एस्पिरेंट होते हैं, तैयारी करते हैं लाखों लोग। अब बात यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करते हैं या दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ प्लान करते हैं। एक कैटेगरी वो है स्टूडेंट्स की जिसमें स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं मगर स्टेट पीसीएस को एज ए प्लान बी या एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस उसे भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी डेडिकेटेड होकर करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, और ये प्लान होता है कि अगर मेरा स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हो गया तो आफ्टर गेटिंग जॉब इन दैट पीसीएस एग्जाम्स वो फिर यूपीएससी के लिए फिर आगे तैयारी करेंगे और आईएएस और आईपीएस की सिलेक्शन की कोशिश करेंगे। ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो पीसीएस की तैयारी डेडिकेशन के साथ करते हैं और बाद में यूपीएससी का प्लान करने की सोच रहे हैं, वो अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स का जो कैलेंडर होता है, जो शेड्यूल होता है, वो काफ़ी एक्सटेंडेड होता है। यानी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स प्रीलिम्स, मेंस और जो फाइनल मेरिट होती है या अपॉइंटमेंट होता है, इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2 से 3 साल या कुछ स्टेट तो 4-4 साल लगा देते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपका एक बार में सिलेक्शन पीसीएस में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ या 3 बार में नहीं हुआ, या एक बार दिया दूसरे बार में हो गया, तो अगर हम इस तरह से चले तो आपका कितना वक्त लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिलेक्शन हो भी जाए तो फिर आपके पास वो वक्त नहीं बचेगा, एज नहीं बचेगी जो यूपीएससी के लिए फिर आप जा पाए, क्योंकि यूपीएससी का अपना एक एज लिमिट कम होता है। क्राइटेरिया एज का जो होता है वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स होते हैं, ओबीसी और एससी/एसटी वाले को कुछ एक्सटेंशन मिलता है, बट ओबीसी को उतना नहीं मिलता है। तो यहां पर टाइम का मैटर हो जाता है। अब मैं बात करता हूं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस को अपना एक अल्टरनेट और साथ में पैरेलली लेकर के चलना चाह रहे हैं, उनके लिए देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है और स्टेट पीसीएस का सिलेबस, दोनों को आप अगर ठीक से देखें और कंपेयर करें, ठीक से एनालाइज करें, तो यूपीएससी के सिलेबस में आप पाएंगे कि ये बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव टॉपिक पर ये डिमांड करती है। आपसे यूपीएससी चाहती है कि आप डेप्थ में जाकर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को कवर करें, उसे एनालाइज करें, और आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी उसके मेंस में। जबकि स्टेट पीसीएस में अगर आप जाकर देखें तो ज्यादातर राज्य में जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, जीके बेस्ड होते हैं। हाँ, ऑप्शनल पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, बट बाकी सब डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, जीके बेस्ड होते हैं। कुछ राज्य लेकिन डिस्क्रिप्टिव अभी भी लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस, जिसमें आज भी ऐसे राइटिंग है जो कि अपने आप में डिस्क्रिप्टिव है, मगर सारे स्टेट का यह हाल नहीं है। ज्यादातर स्टेट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें आपको रट कर ही काम चलाना पड़ता है। तो अगर आप यूपीएससी और पीसीएस को एक साथ पैरेलली लेकर चलना चाह रहे हैं तो ये दोनों ट्रैक पर चलने से आप या तो दोनों के नहीं रहेंगे, दोनों से डिरेल हो जाएंगे, या कम से कम यूपीएससी से तो डिरेल हो ही जाएंगे। क्योंकि आप अगर फैक्चुअल बेस पर ज़्यादा फोकस कर देंगे फैक्चुअल बेस पर, तो यूपीएससी का मेंस आपसे चूक जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है।
तो मेरी राय में अगर यूपीएससी और पीसीएस को आप पैरेलल लेकर चल रहे हैं तो पहले आप यूपीएससी, अगर यूपीएससी आपका ज्यादा, आपका मन यूपीएससी की तरफ ज्यादा है तो यूपीएससी की तरफ ज्यादा फोकस करें, डेडिकेशन दें और स्टेट पीसीएस को पैरेलल लेकर ना चले। खासकर ज्यादा फैक्चुअल बेस ना जाए, क्वेश्चन पर, फैक्चुअल टॉपिक पर ना जाए, ज्यादा जीके की तरफ ना जाए, क्योंकि यूपीएससी के मेंस का जो डिमांड है डिस्क्रिप्टिव और डिटेल ओरिएंटेड, उस पर फोकस करें। यूपीएससी का अटेम्प्ट 6 होता है जनरल के लिए और ओबीसी वालों को तो एक्सटेंशन मिलता है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं फिलहाल। तो अगर आपका अटेम्प्ट 4, 5, 6 अटेम्प्ट हो गया, नहीं हो पाया, तब आप पीसीएस की तरफ आप थोड़ा फोकस करके पीसीएस को आप अपना प्लान भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन पैरेलली अगर लेकर के चलेंगे तो फिर आपके लिए डिरेल होने का चांस बहुत है, खासकर यूपीएससी से चूक जाने का चांस ज्यादा है। और जो स्टेट पीसीएस के लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि इसके बाद मैं यूपीएससी करूंगा, क्योंकि टाइम का मैटर आ जाता है। स्टेट पीसीएस अपने कैलेंडर और शेड्यूल में इतना एक्सटेंशन कर देते हैं कि उतनी एज आपकी बचती नहीं है यूपीएससी की तरफ जाने के लिए। तो मैं ये कंक्लूजन आपको देना चाह रहा था और मेरा यही सजेशन है कि दोनों को अपनी अपनी जगह रखें। दोनों के सिलेबस में, पैटर्न में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। तो आप कोशिश करें कि किसी एक को ठीक से डेडिकेशन के साथ लेकर चलें। बहुत स्मार्ट, बहुत ही अगर इंटेलिजेंट कोई अगर है, ठीक है, दोनों को लेकर चल सकते हैं भाई, तो वो एक्सेप्शनल केस है, मैं उनके बारे में कुछ राय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, दोनों के लिए अलग अलग डेडिकेशन की जरूरत है। पैरेलली लेकर चलना थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। सो मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाह रहा था, ये सजेशन देना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया है आपको जरूर समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी मेरी बात। फिर आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक पर मैं फिर से डिस्कशन करूंगा। आपसे बस इतना चाहता हूं आपसे कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे मैं मोटिवेटेड रहूंगा ताकि और भी वीडियोस में लाऊं और अच्छी टॉपिक पर आपसे बात करूं। थैंक यू गाइस, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।